अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम माज़त और मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि कोरोना वायरस ने जहाँ पूरे मुल्क को बंद कर दिया, कई मुल्कों को बंद कर दिया, आधी से ज़ायद दुनिया को बंद कर दिया, लेकिन एक ऐसा माफिया मौजूद है जो कोरोना के बाइस बंद नहीं हो सका। रियासतें बंद हो गई लेकिन ये माफिया लाहौर की शाहराहों पे मौजूद रहा। ना सिर्फ लाहौर बल्कि तमाम बड़े शहरों में पाकिस्तान के ये माफिया मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भिखारियों की। वो भिखारी जो खुद को गदागर कहते हैं, भिखारी हैं, खुद को ये शो कराते हैं कि वो माजूर हैं, लाचार हैं, और वो मांगते हैं कि आप अपनी मेहनत की कमाई से उनको हिस्सा दें। वो अपना हक समझते हुए आपसे पैसे मांगते हैं। हमने पहले भी प्रोग्राम्स किए और ये दिखाने की कोशिश की कि लाहौर की शाहराहों पे गदागरों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और इस तादाद में वक्त के साथ साथ इजाफा होता जा रहा है, तादाद कम नहीं हो रही। आज आपको दिखाते हैं कि लाहौर की शाहराहों पे वो गदागर कैसे मौजूद है। पहले हमने प्रोग्राम्स में दिखाया कि इनके खिलाफ ऑपरेशन हुए। चीफ मिनिस्टर उस्मान बाज़ार साहब ने कहा कि मैंने नोटिस दिया है, लेकिन उस नोटिस का क्या बना आपको दिखाते हैं। आइए। ये एक फौज खड़ी है भिखारियों की जो यहाँ पे मांगेगी। हाँ भाई, क्या हाल है? बात सिस्टर खड़ी है भाई मेरी। क्या बात कर? आपने बात कर रहा हूँ, घर जाओ। अच्छा, क्या कर रही है? उसमें मैं तो बालों का इंतजार कर रहा हूँ। वो क्या कर रही है? बस टीके लगा हिल गई है। हाँ? कुछ नहीं मांग रही है? क्यों मांग रही है? मुझे क्या पता उससे पूछो। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ? मैं जा रहा हूँ भाई, बैगन में घर जा रहा हूँ। खुद भी मांग रहे थे, बहन भी मांग रही थी। ये बड़ा ज़बरदस्त है। क्या कर रहे हो भाई यहाँ पे? भाई मैनू माफ कर दे यार, मैं नहीं कुछ भी करता। क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? लेकिन बात तो आपको करनी पड़ेगी। क्यों? बता। मांग नहीं रही आप, गैर कानूनी काम कर रही हो, उस पर शर्म नहीं आ रही? आपको आती है मेरे से बहस करने का फायदा? क्या गैर कानूनी काम करते हुए शर्म नहीं आ रही? क्या कर रहे हो तुम? आजकल मैं कुछ नहीं कर रहा, सुबह खाता भी तो सोता हूँ और उठ के बाहर आ जाता यहाँ हूँ। क्या कर रहे हो? वैसे ही है, कुछ इन्हों के हालात बहुत खराब हैं, इन्हों को पूछने वाला नहीं है। ये रोड पे क्यों है? तो आप क्या कर रहे हो? मैं इनके साथ प्यार करना चाहता हूँ। मेरी एक ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक मुझे इतना पैसा दे, मैं इन्हों के महल बनाऊँ। अच्छा, तो इनसे बात करने से क्यों रोक रहे हो? वो पहले ही क्रेविंग में है, उन्हों को बुरा लगता है कि हमारी को वीडियो ना बनाए। अच्छा, वो सड़क पे आए, बुरा नहीं लगता? सर्क मूवी है, सड़क पे बैठे हैं हम भाई। ठीक है भाई, ज़रा थोड़ा हाई है क्योंकि जी हमने पहले भी पॉइंट आउट किया कि लाहौर शहर की शाहराहों पे ये आम शाहरा है। ये मुस्लिम टाउन का फ्लाई ओवर जिसके नीचे हम खड़े हैं, ये आम शाहरा है। यहाँ पे गदागर तो मौजूद ही हैं, लेकिन नशई हजरात बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। सरकार किधर है? पुलिस किधर है? इंतज़ामिया किधर है? इनको क्यों नहीं उठाया जा रहा? आप देखें अतराफ़ में नशई बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, मांगने वाले बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये एक माफिया है। क्या माफिया रियासतों से ज़्यादा बड़ा हो जाता है? ये आज का सवाल है और इसी सवाल की तलाश हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अतराफ़ में जहाँ भी देखेंगे, ये भाई को देखें, गौर से देखें। क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं साहब, गिरा हूँ, मेरे जख्म हुए हैं, प्रेशर है 3 मेरे, चला नहीं जाता मुझे। यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं साहब, उधर शाले पे सजा करता हूँ मैं, थक गया हूँ, इधर आके बैठ गया हूँ। उधर मांगते हो, अब यहाँ के बैठ गए हो। सब सजा करनी है, बच्चों के लिए रोजी तो लेके जानी है। क्या हुआ टांग पे? ये साहब प्रेशर है 3 मेरे, एक इधर पेट में है, एक इधर है, एक इधर छोटे पेशाब वाली जगह पे। खड़े हो? खड़ा साहब मुझे नहीं आया जाता, ये पाँव भी जख्मी है। खड़े हो ना? 1 मिनट। ये देख ऐसे जख्म है इसमें भी। ये तो टीके के निशान है। नहीं साहब, मेरी साइकिल थी, व्हील चेयर। तो टीके के निशान है। साहब जी नशा करते हो? नशा भी मैं करता हूँ। नशा भी करते हो, टीके के निशान भी लगाते हो और फिर लोगों से मांग मैं टीके के निशान लगाता हूँ। सिगरेट पीता हूँ चरस वाला, पहले लगाता था, तब के छोड़ ये उसी के निशान है। छोड़ दिए साहब, इसीलिए। और अब मांगना शुरू कर दिया। सब क्या करें, आसरा जो नहीं है, आसरा हो तो हम मांगे, किसी का दिल करता है। तुम्हें पता है कोरोना वायरस है? जी कोरोना वायरस का पता है? जी पता है।
कोरोना वायरस है? मुझे नहीं, यहाँ पे लोगों को कोरोना वायरस नहीं नहीं है। मैंने तुम्हारा मास्क किधर है? बस आप मेरे पास नहीं। तुम लोगों की गाड़ियों के शीशे क्यों खड़काते हो? खड़काते नहीं हम, एक जगह में दूर से आवाज देते हो कि मैं आ गया हूँ, मुझे पैसे दिए जाए। ये देखें, इस बच्चे की उम्र देखें आप, इस बच्चे की उम्र देखें और ये नशे से नडाल होके यहाँ पे पड़ा हुआ है। आपको आगे लेके चलते हैं जी। हाँ जी जोई साहब। हाँ जी साहब। ये लाहौर की आम शाहरा है। ये आ गया भाई सोराब की व्हील चेयर भगा रहा है। हो गया सिगरेट पूरा? हाँ जी, की कर रहे हो? गुब्बारे बेचना पान में कितने ने गुब्बारे? शाम नू हाले की कर वैसे इंजॉय फिर। एंजॉय कर रहे हो? हाँ जी नहीं तू इतने कर की रहे हैं सड़क पे? यार सड़क क्रॉस कर रहा इशारा बंद से क्रॉस कर लगा। वाह, बड़ा तू सियाना है। अच्छा ओके। ये देखें जी, ये यहाँ पे मांग रहा है और वैसे देखा जाए तो ये बिल्कुल ठीक है। भरपूर एक्टिंग जारी है कि टांगों से माजूर है, शाम को गुब्बारे बेचता है, दिन को आगे मांगता है, ये करता है आगे। ये आप अगर मुस्लिम टाउन मोड़ की इस पूरी लोकेलिटी को देखें तो आपको हर चौक पे, हर जगह आपको भिखारी नज़र आएंगे। हर जहाँ भी सिग्नल का निशान है, जहाँ छोटी सी ग्रीन बेल्ट है, वहाँ पे भिखारी नज़र आएंगे। ये छोटा सा बच्चा यहाँ पे मांग रहा है। ये बच्चा यहाँ पे किसके साथ आया है? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हम गुब्बारे बेचते हैं? फूल बेचते। पहले गुब्बारे बेचते हो, अब फूल बेचते हो। किधर है फूल और गुब्बारे? मेरा बहन का साथ हैं? बहन का साथ बहन के साथ है। बहन किधर है? इधर ही है, हाँ, इधर ही है, इधर ही है। इधर ही है। तुम इधर आओ, साइड पर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? अजीम हैं? अजीम। कितनी उम्र है? 8 साल। किधर रहते हो? बादामी बाग बदामी बाग। बदामी बाग से यहाँ रोज मांगने आते हो? फूल बेचते। कौन लेकर आता है तुम्हें? मेरा छोटा भाई भी मौजूद। किसके साथ आते हो? बहन का साथ बहन को कौन लेकर आता है? बहन को कौन लेकर आता है? कोई भी रिश्ते में 200 रुपये देने इधर ही है। कितना कमा लेते हो? 500-600 कमा ले। 500-600 कमा लेते हो? तुम अकेले? बहन का साथ वो कितना कमाती है? वो भी 600-700 कमा। वो 600-700 कमा लेती है, तुम 500-600 रुपया कमा लेते हो। यानी अच्छे पैसे बन जाते हैं। हामी को देना। अम्मी को देते हो? अम्मी क्या करती है? घर में घर बैठी हुई है, तुम्हें भेज देती है, जाओ कमा के लेकर आओ। अबू बहुत दुआ तो अम्मी भेजती है ना, बाहर जाओ कमा के लेकर आओ। घर में। ये 8 साल का बच्चा 500-600 रुपया डेली कमाता है। इसकी बड़ी बहन है, वो 600-700 रुपया डेली कमाती है। इससे भी छोटा भाई वहाँ यहाँ पर आता है, वो भी इतने ही पैसे कमा के जाता है। तो ये फैमिली बिजनेस बन चुका है लोगों का और इंतज़ामिया खामोश है, लोग खामोश हैं, इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं तो आपको मज़ीद सूरत हाल दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक बैक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं लाहौर शहर के भिखारियों की। हाँ जी, कितने जा रहे हो? मैं जा रहे हैं चाचू घर। हाँ, घर जा रही हूँ घर। घर जा रही। मांग लिया? हाँ माँ। कितने कमाए हैं? हाँ कितने कमाए हैं? 7 से आया। पेमेंट से आए हो? कितने पैसे कमाए हैं? कितने पैसे कमाए हैं अभी? चाची अभी छोड़ दो, हम जा रहे हूँ। पैसे कितने कमाए ये तो बताओ। पैसे 200-300 बस। बस। और उसने? हाँ उसने ये हमारे भाभी है। क्या हो गया भाई का? क्या मतलब खुद है? कार वाला नहीं है, बहन तेरे नहीं है, माँ तेरे नहीं है। हाँ, क्यों करूँ? बेटा बात उनकी बात का जवाब दो बस। दो घर लफ्ज़ जाते हो किसी बेटा, मंगे दो से। लफ्ज़ी बात का जवाब है। कितने पैसे कमाए ने? कुछ नहीं है, कितने बस। पैसा कमाया हमने? बस। 300 से ये बता 300 दो बस। कौन सी बात? 200-300 कितने कमाया? बच्चा है तुम्हारा? हाँ मेरा बच्चा है। बच्चे को भी लेकर आके कमा रही हो? कितने बच्चे के लिए मैं को बच्चे के दूध पिए गया, बच्चे के दूध पी अच्छा, गए। खुद तो तुमने मास्क पहना हुआ है, क्यों मास्क पहना हुआ है?
बस क्या करूँ, मास्क नहीं पहना पर क्या करूँ। हैं? अल्लाह तेरे आबाद करे। ये देखें जी, खुद मास्क पहन लिया है, छोटा बच्चा साथ है, उसको मास्क नहीं पहनाया गया। इनको ये पता कि कोरोना वायरस मौजूद है, लेकिन फिर भी ये लोग इतना बड़ा माफिया है कि कोरोना वायरस है या नहीं, क्योंकि इनकी मईशत चल रही है। सरकार को गदागरी को एक इंडस्ट्री डिक्लेयर करके इस पे टैक्स लगा देना चाहिए और बहुत बड़ा टैक्स इकट्ठा करेंगे। ये अभी आप देखें कि यहाँ पे किस तरीके से गदागर मौजूद हैं, और अभी हम आपको दिखाते हैं। ये भाई की रफ्तार बढ़ती जाएगी। हाँ जी जोई साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक। जरा साइड पर आ। इस शख्स को हमने पिछली मरतबा भी जब प्रोग्राम किया था तो यहीं पकड़ा था। ये आज भी यहाँ मौजूद है। तकरीबन 6-8 महीने बाद हम दोबारा प्रोग्राम कर रहे हैं। ये तब भी यहाँ मौजूद था, ये आज भी यहाँ मौजूद है और इसको कोई मसला नहीं है। ये क्यों पकड़ा हुआ है? क्या ये इस वजह से, ये देखिए, ये टांग की वजह से क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है, चूकने का मसला है। टांग तो बिल्कुल ठीक है। टांग ठीक नहीं ना है, वजन नहीं पड़ता। तो अभी जब हमारे तुम्हारी रफ्तार क्यों तेज़ होगी? कैसे? रफ्तार तो नहीं तेज है भाई, जैसे चल रहा हूँ वैसे ही चल रहा हूँ। कितने पैसे कमा लेते हो? कितने पैसे कमा लेते हो? 200-300 सा। बस। साथ में ये कूड़ा वगैरह भी इकट्ठा करते हैं, साथ में डब्बे डुब्बे इकट्ठे करके अपनी दिहाड़ी बना के बच्चों को खिला देते हैं। ये मास्क क्यों पहना हुआ है? हाँ, मास्क क्यों पहना हुआ है? वो कोरोना की वजह से साहब। कोरोना है? वैसे अगवा उठाई हुई है लोगों। मास्क पहन लिया है। हाँ। तो जो हाथों को लगाते हो लोगों की गाड़ियों को, टेस्ट करवाया तुमने? क्या? कोरोना का टेस्ट करवाया? नहीं, किसी ने भी नहीं किया। कब से मांग रहे हो यहाँ पे? कब से मांग रहे हो? मैं तो अभी आया हूँ। इतने साल हो गए यहाँ पे इस चौक में? इस चौक में महीना। हाँ, महीना 6 महीने पहले तो मैंने तुम्हें खुद देखा था। 6 महीने पहले वो वैसे आते जाते हो देखा होगा। 6 महीने आते जाते देखा होगा तुम्हें मैंने। 6 यानी कि इधर ही ले लो। कहाँ रहते हो? हाँ, कहाँ रहते हो? इधर बाहर ही सो जाते हैं साहब, आपको क्या बताएं। पुलिस नहीं रोकती? हाँ, पुलिस नहीं रोकती? कौन? पुलिस सब रोकते हैं साहब, अब क्या। ये एक तो नशा करते हैं, ऊपर से मांगते हैं और ऊपर से ये एक्टिंग करते हैं मांगने की, मुफ्लिसी की। तो सिचुएशन हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे भिखारियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो मांग रहे हैं। हाँ भाई, क्या कर रहे हो? करना क्या? साइड पर आओ। इधर आओ, इधर आओ। क्या कर रहे हो? काम कर रहे हैं भाई, मजदूरी नहीं है। कौन सा काम कर रहे हो? मांग रहा हूँ, और क्या करना है। हैं? मांग रहा हूँ। मांग रहे हो? हाँ, क्यों मांग रहे हो? पेट की खातिर मांग रहा हूँ। हैं? पेट की खातिर। और नशा करते हो? नहीं, काम नहीं है, नशा करते हो? दिहाड़ी करता हूँ, नशा करता नशे के लिए मांग रहे हो? हाँ। तो अभी रोका नहीं किसी ने? किसने रोकना है? कोई पुलिस ने नहीं रोका? रोकते हैं, क्यों नहीं रोकते? फिर क्या करते हो? चले जाते हैं, साइड पे हो जाते हैं। फिर वापस आ जाते हो? जाहिर है। फिर तुमने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास है था, वो उठा के ले गया। और नहीं लेना? और लेना है, और कोई बंदा आएगा उससे ले लेंगे। तो किसी बंदे से ले लोगे? नहीं, नवा लेंगे ना। कितना कमा लेते हो? कमाना क्या, दिहाड़ी 200-150 मिल जाता है, और क्या होता है। यानी महीने का 30,000 कमा लेते हो? और कमाना क्या, इधर ही खा पी जाते हैं। कमा तो लेते हो ना? हाँ। ये है जी मांगने वाला जिसकी आपने गुफ्तगू सुनी है। वो ये कहता है कि रोज़ का तकरीबन 100, 200, 300 कमा लेते हैं। एवरेज इनकी महीने की 30,000 बन जाती है, जो किसी आम दिहाड़ीदार से बहुत बेहतर है। एक और मांगने वाला आपको दिखाते हैं जी, जो बड़ी देर से भाग रहा है, अब रिक्शे पे जा रहा है। हाँ जी, किधर जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। नहीं, बाहर आओ ना भाई। अच्छा साहब, अच्छा, इसको क्यों बिठा लिया है? मुझे नहीं पता, सवारी के तौर पे है। सवारी के हिसाब से बैठ, सवारी के साथ से साथ तुम बैठ ही नहीं सकते, साथ नहीं। कोरोना वायरस है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ है? सर जाने दे, वीडियो बंद करें, मैं आपको सब कुछ नहीं, पहले नहीं। बताओ, टांग पे क्या हुआ है? टांग पे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, एक्सीडेंट हुआ है। अब ठीक चल रहे हो, अब रफ्तार सही हो गई है।
रफ्तार कैमरा आ गया, रफ्तार सही हो और गई। सर कैमरे की बात नहीं है, कैमरे की बात आप फिर? कैमरे की बात फिर छोड़ेगा, कैमरे को छोड़ेगा। हाँ? तुम मांगी जा रही है यहाँ पे, लोगों को तंग कर रहे हो। मैं को तंग कर रहा हूँ, नहीं तंग कर रहे, किसने कहा तंग कर रहा हूँ? गाड़ियों के साथ क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। नहीं बेच गाड़ियों सकते, के शीशे क्यों खड़काते हो? नहीं खड़काता। कौन खड़का? रिकॉर्डिंग दिखा दे, रिकॉर्ड किया तो। भाग क्यों रहे हो फिर? यार मैं नहीं वीडियो बनवाना चाहता फिर। अच्छा, वीडियो बनवाने में मसला नहीं है, बस मसला है ना। सड़क पर मांगने में मसला नहीं है। नहीं ना, बस मैं वीडियो नहीं बनवाना चाहता बस। तुम वीडियो नहीं बनवाना चाहते, सड़क पे मांगना चाहते हो, हैं? सड़क पे मांगना चाहते हो? यार मेरे पीछे यार, ये देखें जी, ये सड़क पे भाई मांगना चाहता है, लेकिन इसका नखरा ये है कि ये वीडियो नहीं बनवाना चाहता। यार तुम कैसे इतनी सवारियाँ बिठा सकते हो? सर जी ये हम 20-20 के हिसाब से। कोरोना वायरस में तुम इतने लोग बिठा ही नहीं सकते। अरे सर जी क्या करें, मजबूर है, फिर कमाना भी तो है। स्वाद तुमने मांगने वाले को भी बिठा दिया। सर जी क्या कर सकते हैं, मजबूर है। गैर कानूनी तुम भी काम कर रहे हो। सर जी अब देख लें। दिखाएं जी ज़रा अंदर रिक्शे में कितने लोग बैठे हुए हैं। ये रिक्शे वाले भी गलत काम कर रहे हैं। कानून नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। भिखारी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। भिखारी कहते हैं कि हमने वीडियो नहीं बनवानी, हमारी वीडियो मत बनाएं, लेकिन भीख ज़रूर मांगनी है। जब गाड़ियों के पास आते हैं तो एक्टिंग करते हैं कि वो माजूर हैं, उनको पैसे दिए जाएं, लेकिन जब कैमरा ऑन किया जाता है तो वो दौड़ लगा देते हैं, उनकी माजूरी चली जाती है। आपको दिखा रहे हैं जी किस तरीके से लाहौर की शाहराहों पे भिखारी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। एक और फैमिली जिसका हमें इंतज़ार था वो बिलाखिर यहाँ पे मिल गई है। हाँ जी, क्या कर रहे हो? परेशान है, मजबूर है, सड़क पे आके मांग रहे हैं और क्या करें। चोरी बच्चों के साथ क्या करें साहब, ना किराया दे सकते हैं घर का, ना काम। जो सेविंग थी वो सारी लग गई है। अब 5 बजे काम बंद, क्या करें बताएं। सड़क हमारा तो पेशा है मांगना, तो पिछले कई अरसे से यहाँ खड़े हो। नहीं भाईजान, मुझे महीना हुआ, महीना 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से मांग रहे हो तो पेशा ही है ना। पेशा नहीं है साहब, मेरी रेडी है, मैं रेडी लगाता हूँ चिप्स की। उसके बाद यहाँ आके मांगते हो। नहीं साहब, मेरी रेडी है, मैं अपना रेडी मुकम्मल तौर पे शुरू से रेडी लगाता हूँ। मैं अपने हाथ क्यों जोड़े हुए हैं भाई? क्यों जोड़े हुए हैं? वैसे ही जोड़े हैं। क्या नाम है? गुफरान। कितनी उम्र है? 8 साल। हाँ, 8 साल। इस बच्ची की कितनी उम्र है? इसकी 1 साल हो गया। 1 साल। कितनी उम्र है तुम्हारी? 5 साल। तुम्हारी? 11 साल। क्या कर रहे हो यहाँ? बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। बैठ के क्या कर रहे हो? आप भी बच्चों को लेकर सड़क पर आ गई हैं। मुझे बताएं भाई, हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? कोई काम नहीं है। किराया काम है, लेकिन कोठियों वाले कोई काम नहीं देते जी। कोरोना है, वायरस है, हम आपको नहीं रख सकते अपने पास। 2 महीने से आप यहाँ बैठी हैं, 2 महीने पहले कहीं और बैठती थी। कहीं हम यहाँ ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, इसलिए घरों में काम नहीं करना चाहते। हमारा पेशा ये नहीं है। हम ऑफकोर्स पढ़े लिखे लोग हैं, हमें ये चीज़ जेबा नहीं देती। कितना बड़ी हो? मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक किया हुआ है तो बच्चों, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी बात है। बड़ा फ़ख्र है, बड़ा फ़ख्र है आपको। स्कूल भी नहीं जा सकते बच्चे। घर में अगर कुछ भी नहीं होगा तो जाहिर बात है सड़क पर ही है। मेरा शक्ल दिखाए ना जरा। नहीं, शक्ल नहीं मैं दिखा सकती। मांग सकती हो तो सब मांगो ना, तो और क्या करूं? काम करो। काम कहता रहे, रेडी लगाते अपनी जाती, हमारी रेडी है मेन मार्केट में, वो बंद है। बंद हो जाती है। मैच हो तब बंद हो जाती है हमारी रेडी। सिटी टावर के पास हमारी अपनी बिस्मिल्लाह टोल स्टॉल के नाम से हमारी रेडी अपनी सारी हमने लगा दी है। बताएं अब काम। अच्छा, एक मुझे बात बताओ, खुद तुमने मास्क पहना हुआ है, अच्छा, बच्चों को क्यों नहीं पहनाया? वो नहीं पहनते, उनकी मर्जी है। उनको कोरोना नहीं हो सकता? वो नहीं पहनते साहब, पहनाता हूँ, नहीं पहनते हैं, वो उतार देते हैं। उतार देते हैं। और ये छोटी बच्ची को जो तुमने उठाया हुआ ये है, बच्ची नहीं है, बच्चा है ये। इस बच्चे को उठाया हुआ है, ये भी नहीं पहनता, उतार देता है। तो कोई शर्म नहीं आती मांगने में? जनाब शर्म, भूखे मरने से तो बेहतर है ना। हाँ, क्योंकि वैसे भी ज़्यादा पैसे कमा लेते हो। कितने कमाई हो जाती है? जनाब क्या कमा लेते हैं, 400-500 रुपया, 600 रुपया कमा लेते हैं, चले जाते। इनका दिन में हम सारा दिन यहाँ पे तो नहीं होते,
हम तो इस वक्त आते हैं 1-1.5 घंटा भी चले जाते यानी महीने का 30-40 हज़ार रुपया कमा लेते हो आराम से? हैं। कैसे कमा लेते हैं अगर 30-40? दिन का 600 रुपया कमाते हो तो महीने का 30-40 तो बड़ी आराम से कमा रोजाना लेते नहीं आते हम भाई, रोजाना नहीं आते। कभी कभी आते हो? कभी कभी छुट्टी वाले दिन जब मजबूर हो फिर आते हैं, नहीं तो नहीं आते। आज मजबूर हो? जाहिर बात पिछले 1.5 माह से तुम खुद कह रहे हो कि मैं इसी स्पॉट पर हूँ, जनाब, इसी लोकेशन वहाँ पर से नहीं हूँ, महीना भी मैं नहीं। खुद बोला भाई। जनाब 3रे 4थे रोजे 5वें रोजे पे हम यहाँ पे आए हैं। उसके बाद जो है ना हम तकरीबन चांद रात पे भी नहीं आए, उसमें बीच में भी दरमियान में भी हम नहीं 4-5 दिन नहीं आए। आसान किया कि नहीं आए? तुम्हें पता है बच्चों से भीख मंगवाना जुर्म है और खुद भी मांगना जुर्म है। जनाब मैं बच्चों से भीख नहीं मंगवाता, हम सिर्फ यहाँ पे बैठते हैं, हमको भीख थोड़ा मांगते, हम तो बैठे हैं, कोई मदद कर जाएगा ठीक है। अच्छा, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, गाड़ियाँ आ रही हैं, इशारे कर रहे हो, रोक रहे हो। जनाब वो मांग नहीं रहे तो भीख क्या तो वो करें? देखे मांग रहे हैं जाके इशारों पे, हम तो सिर्फ खड़े बैठे हैं, कोई मदद कर देगा ठीक है, नहीं करेगा तो ना सही, कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं घर। हमको मांगते तो नहीं अच्छा, आप। मांग नहीं रहे, मांग नहीं रहे, मजबूर है, हम क्या करें। बच्चों को सैर कराने लेकर आए हो। सर तुम्हें पता है जुर्म है, कानूनन जुर्म है, 3 से 5 साल की सजा हो सकती है तुम्हें और तुम्हारी बीवी को। ठीक है साहब, अब क्या करें बताएं, चले जाते। अभी किसी ने नहीं रोका? रोका क्यों नहीं रोका? क्या कहते हो फिर? रोकते हैं, पर्चा हो गया था पिछले दिनों में, पर्चा हुआ है, जमानत करवा ली। जमानत करवा दी है, कोई मसला नहीं, फिर आगे अब क्या करें फिर, बताओ आप बताएं क्या करें। कोई काम करो, जनाब काम करते मजदूरी हैं, करो। अड्डे पे सारा दिन बैठे रहते हैं, जब काम नहीं आएगा तो फिर क्या करें। मजदूरी करो, रेडी लगाओ, कुछ काम करो। और मजदूरी के लिए अड्डे पे बैठते हैं। पेशे से भिखारी हो। ये नाजरीन आपने गुफ्तगू सुनी है, उसने खुद कहा कि पर्चा हुआ था पिछले दिनों, लेकिन कोई मसला नहीं है, जमानत करवा ली और वापस यहाँ पर मौजूद है। इसी की हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की कि कानून किधर है, कानून कमज़ोर क्यों है, क्यों इनकी ज़मानतें हो जाती हैं, जब कानून कहता है कि ये बच्चों को लेकर के जो सड़क पर मौजूद हैं इनको 3 से 5 साल की सज़ा होनी चाहिए, तो इनको सज़ा क्यों नहीं होती, यहाँ पर क्यों मौजूद है? कौन सा ये माफिया है जो हुकूमत से ज़्यादा मजबूत है? कितनी हुकूमतें आई, कितनी हुकूमतें गई, कौन सी हुकूमत अब मौजूद है? इसके बरक्स ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक वार्डन से बात करें, उनसे पूछें कि उनके काम में कितना खलल डालते हैं ये लोग। अस्सलाम वालेकुम। इमरान भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। इमरान भाई मास्क ही नहीं पहना आपने। अभी हम नमाज पढ़ के आए हैं तो उतारा। नमाज पहन लेना अच्छा होता है। ये भिखारी यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है। ये जी इनको रोज़ हम दे के आते हैं थाने वालों को, थाने वाले फिर छोड़ देते हैं इनको, कोई नहीं पकड़ता इनको। नहीं हमारा तो काम नहीं है इनके साथ, हमारा तो ट्रैफिक के साथ इनको भगाते हैं, दोबारा फिर आ जाते हैं। नहीं तो अभी CTO साहब ने ऑर्डर्स जारी किए थे कि अहकामात दे दिए हैं तमाम ट्रैफिक वार्डन्स को कि वो जहाँ जहाँ भी खड़े हैं वहाँ किसी भिखारी को खड़ा ना होने दें। भाई हम इनको रोज़ भगाते हैं, अब किधर ये देखे या देखिए आपने इनकी हालत देखी है ना। अब हम तशद्दुद ना तो हम हमारे पास इख्तियार है कि इनके पे तशद्दुद करें, भगाना ही होता है, इधर से भगा के आते हैं, इधर से फिर आ जाते हैं। तो फिर CTO साहब को नहीं इस चीज़ का इल्म जो आप लोगों को कह देते हैं कि हटा दो, आप कैसे हटा सकते हैं? ये उनका काम है ना, जो थाने वालों का काम है हमारा। वो आप देकर आते हैं, छोड़कर आते हैं। छोड़ के काफ़ी दफ़ा छोड़ के आए हैं, पर्चा वो पर्चा भी दे देते हैं, दूसरे दिन इनकी ज़मानत हो जाती है, फिर इधर ही हो। आपके काम में कितनी मुश्किल आती है? हमारे काम में ज़्यादा इनकी वजह से हटल नहीं आती, जो नहीं आती? नहीं आती इनकी वजह से नहीं आती। हम क्लियर रखते हैं, इनको भगा के आते हैं, इनको प्यार से भी छोड़ देते हैं, दूर लेके जाते हैं कि आप यार इधर से चले जो साइड पे हो जाए। अब देख लें हम। लेकिन आपके बाकी ट्रैफिक वार्डन भाई तो हमें कहते हैं कि हमारे काम में बड़ी रुकावट आती है इनकी वजह से। नहीं, जब मेन पे आते हैं किसी के आगे तो हम इनको सख्ती से भी कहते हैं कि आप साइड पे हो जाए इधर अच्छा, से। ये जो जिस जगह पे आपकी ड्यूटी है, ये मुस्लिम टाउन फ्लाईओवर के नीचे, यहाँ पे तो नशइयों की इतनी बड़ी तादाद है, कभी रिपोर्ट नहीं किया आपने? हम तो डेली रिपोर्ट करते हैं, सीनियर अफसरान के नोटिस में देते हैं, वो थाने वालों को भी कहते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं। ये वायरलेस पे हम नोट करवाते हैं कंट्रोल। कोरोना वायरस ने पूरे मुल्क को बंद कर दिया, पूरी दुनिया को बंद कर दिया, इनको नहीं बंद कर इनको नहीं बंद किया किसी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आपने गुफ्तगू सुनिए जी ट्रैफिक वार्डन इमरान कि वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अफसरान को बताते हैं, दूसरी पुलिस को बताते हैं, यानी पंजाब पुलिस को बताया जाता है, वो कार्रवाई नहीं करती, थाने छोड़ कर आते हैं, थाने से ये वापस आ जाते हैं। नशइयों की इतनी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, उनके खिलाफ भी रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती। वो ये भी बता रहे हैं कि पर्चा होता है लेकिन अगले दिन ये बाहर आ जाते हैं। इसी पे आज सवालात करेंगे। अपने मासूम बच्चे देखे हैं, ये मासूम बच्चे लाहौर की शाहराहों पे क्या कर रहे हैं? हमने पिछली मरतबा प्रोग्राम में सवाल किया था चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद से कि वो क्या कर रही हैं। उन्होंने कहा वार्निंग ऑपरेशंस हुए हैं,
वार्निंग ऑपरेशंस कैसे हो गए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान का कानून ये कहता है, 1958 वेस्ट पाकिस्तान का लॉ मौजूद है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, एक जुर्म है। 2011 लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है कि वो बच्चों जो भीख मांग रहे हैं उनको उनके वालिदैन को 3 से 5 साल की सज़ा हो सकती है। 2016 का कौमी असम्बली में करारदाद पेश की गई। अभी हाल ही में चंद माह पहले भी पंजाब असम्बली में करारदाद पेश की गई, साल पहले भी पंजाब असम्बली में करारदाद पेश की, जब हमने ये इशू उठाया था कि लाहौर की शराह में गदागर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन गदागर वहाँ पर ही मौजूद है, इनको कोई उठा नहीं सका। सवाल ये है, क्या ये माफिया से बड़ा या क्या ये माफिया सरकार से बड़ा मजबूत है कि सरकार इसके सामने घुटने टेक चुकी है, क्योंकि पूरा शहर बंद हो गया, पूरा सूबा बंद हो गया, पूरा मुल्क बंद हो गया, ये बंद नहीं हो सके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बैक तो फिर आपको प्रोग्राम में कुछ हम बात कर रहे हैं। लाहौर शहर में गदागरों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। हमने आपको बच्चे दिखाए, बुजुर्ग दिखाए, वो तमाम लोग दिखाए जो लाहौर की शाहराहों पे मौजूद है। और हमने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि तकरीबन साल कबल जब हमने प्रोग्राम किया तो उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब ने उस प्रोग्राम का नोटिस लिया और तमाम महकमों को हिदायत जारी की गई कि फिल फॉल लाहौर की शाहराहों से गदागरों को हटाया जाए, क्योंकि एक माफिया है। पिछली मरतबा जो सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर थे, उन्होंने दावा किया, उन्होंने इस बात का इकरार किया कि एक बहुत बड़ा माफिया है। उन्होंने कहा माफिया से हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमने ये सुना कि इस पर कानून साजी होगी। अभी हाल ही में रमज़ान में हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा को लिया था प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि हमने वार्निंग्स दे दी। अभी मेरे साथ दोबारा सारा अहमद मौजूद है। सारा, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। रमज़ान में आपसे प्रोग्राम में बात हुई तो आपने कहा कि हमने वार्निंग्स दे दी हैं, इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी देखिए, पहले इनिशियली हमने अपने फील्ड ऑपरेशन सस्पेंड किए हुए थे कोविड की वजह से, लेकिन जब हमने देखा कि भिखारियों की बड़ी तादाद, गदागर बच्चे समेत रोडों पे आ गए थे, लोगों को अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से आम शहरी भी रहे महफूज थे, वो बच्चे भी, हमने अपना एक ऑपरेशन किया विच वॉज कॉल्ड द वार्निंग ऑपरेशन। लॉ मिनिस्टर साहब, मैंने ACS होम ने मिलकर प्लान किया और फिर उसको एग्जीक्यूट किया। उसका नतीजा हमने ये देखा कि 50% हमें गदागर बच्चों में कमी नजर आई सिग्नल्स पर लाहौर में। लेकिन जो अभी ईद की छुट्टियाँ आई, ईद की छुट्टियाँ जो थी ये 4-5 दिन की, इनमें वापस वो बच्चे आ गए और फिर उन्होंने वही काम अपना स्टार्ट कर दिया। उसको देखते हुए अब, क्योंकि अब ईद खत्म हो गई है, अब इस कमिंग वीक में हम वापस अपने रेस्क्यू ऑपरेशन, नॉट जस्ट वार्निंग, अब हम बच्चों को उठाने लगे, क्योंकि वो तब भी मेरे ये सवाल था कि वार्निंग किस तरह, वार्निंग कैसे दी जा सकती है इनको, क्योंकि ये लोग जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि ये बैगरी एक जुर्म है। 1958 वेस्ट पाकिस्तान का कानून मौजूद है। फिर रिसेंट अगर आ जाए तो 2011 का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है कि अगर बच्चों से कोई काम करवा रहा है, भीख मंगवा रहा है, तो उसको 3 से 5 साल की सजा हो सकती है। तो वार्निंग का क्या तस्वर है इसमें? देखिए, वार्निंग का मकसद ये था क्योंकि कोरोना था, हम हमारे अपने इदारों में बच्चे रह रहे हैं जो कि हम जिनको गैर महफूज नहीं करना चाहते, हमने अपने ऑपरेशन रोक दिए ताकि यहाँ पे बाहर के कोई विजिटर्स, बच्चे हम नहीं लाए में मिक्स करने के लिए, क्योंकि इतनी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि उन बच्चों को अलग जगह रखा जाए। स्टाफ अलग, जितना स्टाफ है वो एक लिमिटेड स्टाफ है जो कि अपने बच्चों के लिए यूज हो रहा है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने कि डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है, इतनी बड़ी वसाइल मौजूद नहीं है कि उन बच्चों को उठाया जाए और लाके कहीं रख दिया जाए, क्योंकि वो कोरोना फैला सकते हैं। लेकिन एक तरफ आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि आपने यहाँ पे जो बच्चे मौजूद हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, क्योंकि इस वक्त मौजूद है यहाँ पे जो बच्चे रह रहे हैं उनको महफूज किया, लेकिन फिर पूरे शहर को आपने छोड़ दिया लावारिस, क्योंकि वो तो कोरोना बाकियों को भी फैला सकते हैं। देखिए, नहीं, लावारिस नहीं छोड़ा। वार्निंग ऑपरेशन में हमने क्या किया, जगह जगह जाके लाहौर की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हमारे ऑफिसर्स ने आइडेंटिफाई की जो कि ये काम करते हैं, और फिर वहाँ जाके वार्निंग दी। वार्निंग में ये कहा, एक उनको आगाही भी दी, सिर्फ वार्निंग नहीं, आगाही भी थी, उसमें अवेयरनेस कैंपेन भी थी, बट आगाही दी कि अपने जाके रोडों पे ना आए, अपने अपने झोपड़ियाँ, घर जो भी है, क्योंकि हमने देखा है कि ये बच्चे जो हैं दे आर प्रोफेशनल बेगर्स, मतलब ये फैमिली से हैं व्हिच बिलोंग टू प्रोफेशनल बेगर्स, एंड इनके घर हैं, ये नहीं है कि दे नॉट होमलेस, दे नॉट स्ट्रीट चिल्ड्रन, ये घरों में होते हैं और फिर ये टाइम देखते हैं और सिग्नल्स पे आ जाते हैं, और फिर वापस तो हमने इनको वार्निंग में ये कहा कि आप रोडों पे नजर ना आओ क्योंकि कोरोना फैला हुआ है। सारा, अब धूप हो, छाँव हो, सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, कोरोना हो या कोरोना ना हो, ये वो माफिया है जो सड़क पर मौजूद है। पूरा शहर बंद हो गया, पूरा सूबा बंद हो गया, पूरा पाकिस्तान बंद हो गया, इनफैक्ट पूरी दुनिया बंद होगी, कई ममालिक बंद हो गए, लॉकडाउन कर दिया गया, लेकिन उस लॉकडाउन के बावजूद लाहौर की शाहराहों पे गदागर मौजूद रहे। हमने इस पर ट्रांसमिशंस की, बात करने की कोशिश की, लेकिन ये माफिया उठ नहीं सका। आपको बाकी इदारे सपोर्ट नहीं करते क्या? देखिए, हमें बाकी इदारे सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा
कि हमारा जो कानून है, जो ये पंजाब डेस्टिट्यूट नेग्लेक्टेड चिल्ड्रंस एक्ट, दिस इज जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टूवर्ड्स चाइल्ड बेगर्स। हम हमारे दायरे कार में माफिया नहीं आता, माफियाओं पे हाथ डालना वो हम पुलिस के साथ मिलके ऑल्दो करते रहे हैं इन द पास्ट, लेकिन इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर जुरिसडिक्शन। वो पुलिस का काम है और पुलिस कर भी रही है। अगर आप बच्चे ही उठा लें, जो फैमिलीज बच्चे साथ लेकर आती हैं, अगर उन बच्चों को उठा लिया जाए तो शायद उनको कुछ सबक सीखने को मिले। बच्चों को उठाया है, पिछले साल 2019-20 में हमने 5000 से ज्यादा बच्चों को, चाइल्ड बेगर्स को तहवील में लिए, उनके 5000 से ज्यादा हमारे पास पूरा रिकॉर्ड इसका मौजूद है। और फिर हमने जो वालिदैन थे इनके खिलाफ हमारा PDNC एक्ट में सेक्शन 36 है विच इज अबाउट बेगिंग, तो उसके पर जो है वो कार्रवाई करवाई है पुलिस के साथ मिलके। चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट है हमारा अपने इदारे के अंदर, वहाँ पे हमने बच्चों के पेरेंट्स को जो है वो प्रोड्यूस हुआ। और लेकिन हाई कोर्ट का तो फैसला ये कह रहा है कि 3 से 5 साल की सजा दिलवाई जाए उनके वालिदैन को जो बच्चों को बाहर भिजवा रहे हैं। हमारा अपना एक्ट भी यही कहता है, हमारे अपना एक्ट में सजा जो है थोड़ी फर्क है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक जुर्माना है और सजा भी है 3 साल से लेके जाती है वो 10 साल तक कैद। वो सब जो है हमने कोर्ट के साथ। कितने लोगों को कैद हुई? अभी तक किसी को कैद हुई है? बिल्कुल हुई है कैद, बिल्कुल हुई है। जितने भी रिकॉर्डिंग ऑपरेशंस की, जैसे कि हमने लास्ट अभी किया था जिसमें एक दिन में पूरे पंजाब में 400 हमने चाइल्ड बेगर्स को पकड़ा, तमाम के वालिदैन, एक्सेप्ट कोई एक्सेप्शनल केस हो जिनका कोई हो ही नहीं, उसके अलावा सबको जो है वो अरेस्ट भी करवाया, उसको फॉलो अप भी किया है। अच्छा, आप जब माफिया से बात करते हैं, इन लोगों से जो सड़कों पे मौजूद हैं, हमने ऐसा भी किया कि एक दफ़ा प्रोग्राम किया और उसके हफ्ते बाद दोबारा फॉलो अप प्रोग्राम किया। तब हम पुलिस को साथ लेके गए, दिखाया कि इनको उठा लिया गया। हफ्ते बाद उसी लोकेशन पे दोबारा जाकर देखा तो वही बच्चे, वही औरतें, वही मर्द मौजूद है। ये जैसा कि आपको पहले मेंशन किया, ये एक प्रोफेशनल नेटवर्क है। होता ये हम इनको सजा भी दिलवा देते हैं, वो जेल भी चले जाते हैं, फिर वो जेल से सजा काट के वापस आते हैं, फिर वो उसी काम। लेकिन हफ्ते की कौन सी जेल होती है? वो खुद कहते हैं कि पुलिस पैसे लेती है, डिपार्टमेंट के जो लोग आते हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग योर डिपार्टमेंट, लेकिन जो वो कह रहे हैं, अब मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो कहते हैं डिपार्टमेंट की गाड़ी आती है, पैसे लेती है, छोड़ के चली जाती है। हमारे डिपार्टमेंट तो मुझे नहीं पहले क्या हो रहा था, लेकिन पिछले 1.5 साल में जब से मैं आई हूँ, आई डोंट थिंक ये हो रहा था, क्योंकि मैं खुद जा रही होती हूँ रेस्क्यू ऑपरेशंस में, खुद भी गई हूँ। कोविड में भी मैं खुद बिल्कुल जब कोरोना स्टार्ट हुआ यहाँ पे, मैं खुद गई थी अपनी टीम के साथ। इनफैक्ट वी वर द ओनली डिपार्टमेंट जो सामने सबसे पहले सड़कों पे बाहर आए थे। आप समझती हैं कि कानून कमजोर है, इस पे कानून सख्त होना चाहिए? नहीं, मैं समझती हूँ कानून कमजोर नहीं है। मैं समझती हूँ कि हमें एक तो और रिफॉर्म्स की जरूरत है, पुलिस में भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। नंबर 2, मैं समझती हूँ कि अकाउंटेबिलिटी का नेटवर्क ज़्यादा मजबूत होने की जरूरत है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट मौजूद है जिसकी वजारत भी है, और आपने वजीर कानून साहब की बात की, रजा बशारत साहब, उन्हीं के पास वो वजारत है। वो वजारत क्या कर रही है? अब वेलफेयर होम्स मौजूद है जहाँ पे इन भिखारियों को रखा जाना था, वो बनाई इसलिए कहते हैं, अरबों रुपए का बजट था, वो आज तक खाली पड़े हैं, वीरान पड़े हैं। जी, सोशल वेलफेयर की, क्योंकि मैं सोशल वेलफेयर के अंडर नहीं आती और मैं उसको देख रही थी, वो सवाल मैं चाहती हूँ। मैंने सवाल इसलिए आपसे किया क्योंकि आप उनके साथ अभी कैंपेन की ना आपने, वो एक्टिव हुए, तो उनसे पूछना था आपने कि जहाँ आप एफर्ट कर रही हैं, आपका डिपार्टमेंट बाहर जा रहा है, आपके लोग बाहर जा रहे हैं, कोरोना मौजूद है, आपके किसी अमले को भी कोरोना हो सकता है, किसी बच्चे से ट्रांसफर हो सकता है, किसी भिखारी मर्द से ट्रांसफर हो सकता है, तो यू आर ऑन द फुट ना, आप वॉर फुटिंग पे जा रही हैं। तो उनसे पूछता था वजीर साहब से कि सर आपका डिपार्टमेंट एक मौजूद है। देखिए, जो लॉ मिनिस्टर साहब है वो हमारे साथ जो है बड़ा ताउन करते हैं, क्योंकि हमारे जो असेंबली में जितने मैटर्स हैं वही देख रहे होते हैं। तो सॉर्ट ही इज आवर सॉर्ट ऑफ मिनिस्टर, बिकॉज हमारा मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एंड ही इज रियली ऑक्यूपाइड विद अदर स्टफ। तो लॉ मिनिस्टर साहब की बहुत सपोर्ट है हमें। उन्हीं का आइडिया था कि कोरोना में हम जाके पिछले 2 सालों में 3 करारदादें पेश हुई हैं पंजाब असेंबली में, आज तक उसका जवाब नहीं मिला कि क्या हो रहा है। चीफ मिनिस्टर ने इटसेल्फ खुद कहा, हमारे प्रोग्राम को नोटिस दिया, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भिखारियों को हटाया जाए, आज तक नहीं हटाया जा सका। जी देखिए, मैं आपकी जो मैसेज है वो ज़रूर उन तक कन्वे कर दूंगी, लेकिन मुझे ये पता है कि पुलिस भी बहुत ज़्यादा इससे परेशान है। ये जो बेगर्स, ये माफिया है जो इनके काम है, और लॉ मिनिस्टर साहब भी और हम सब मिलकर ही चाहते हैं कोई ऐसा स्ट्रैटेजी अपनाई जाए जिससे सारा, क्योंकि यू आर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ना, आप एक सरकारी पोस्ट में, एक सरकारी इदारा है, उसको हेड कर रही हैं। तो जब गवर्नमेंट ये कहती है ना, इससे पहले अजमल चीमा साहब वजीर थे सोशल वेलफेयर के, उन्होंने भी कहा कि बहुत बड़ा माफिया है, हम उठाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। अब आप ये बात एडमिट कर रही हैं। मैं एक बात बता सकती हूँ, बिकॉज मैं अपनी अचीवमेंट भी बताऊंगी। 2 महीने पहले एक माफिया को, जबकि वो हमारा काम नहीं है, मैं आपको ये बता रही हूँ, हमने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा होके हमारे टीम ने एक रेकी करके आइडेंटिफाई किया एक माफिया हु वाज बिहाइंड पुटिंग दीज चाइल्ड बेगर्स एट डिफरेंट सिग्नल्स इन लाहौर, एंड हमने उनको पकड़वाया। हम पुलिस को लेके गए अपने साथ,
चेक करके और फिर हमने उनको अरेस्ट करवाया है। वो 4 मेंबर्स थे, उसके बाद मुझे थ्रेट्स भी आए हैं, मुझे पर्सनली थ्रेट्स आए हैं उसके बाद। इनकी तशहीर क्यों नहीं की गई उन लोगों को जिनको पकड़ा गया? देखिए, जब हमने ये माफिया अरेस्ट करवाया पुलिस के साथ मिलकर, ये प्रिंट मीडिया पे भी गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी गया, ये हमारी एक अचीवमेंट थी। इनफैक्ट एक बार तो अपनी हेडलाइंस करके वो कॉलम पब्लिश भी किया कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अरेस्ट गेट्स अ माफिया अरेस्टेड ऑफ व्हिच वाज बिहाइंड चाइल्ड बेगरी। ओके, तो आई थिंक ये दिस वाज अ गुड माइलस्टोन व्हिच वाज डन फ्रॉम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो साइड। एंड इसी तरह अब अगर आगे पुलिस जो है वो खुद भी इन माफियाज पे हाथ डाले तो हम इस चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर आपके इस डिपार्टमेंट के भी हेड है, वजारत उन्हीं के पास है। तो क्या चीफ मिनिस्टर से बात नहीं की आपने? आपने बताया नहीं कि हम ऑन फुट मौजूद हैं, ग्राउंड में जाके रेकी कर रहे हैं, डिमार्केशन हमने कर लिया, स्पॉट्स हमने देख ली हैं कि ये स्पॉट्स हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं, इनको उठाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। चीफ मिनिस्टर को कहा नहीं कि सपोर्ट दें, पुलिस को कहें, जिला इंतजामिया को कहें, सबको कहें कि इनको उठाए यहाँ से? बिल्कुल, देखिए चीफ मिनिस्टर साहब बहुत सीरियस है इस मामले के ऊपर। जहाँ भी बच्चों की बात आती है वो हमारे इदारे इतनी दफ़ा आए भी हैं, तशरीफ खुद लेके आए हैं। मेरा उनसे, मैं मंथली उनको रिपोर्ट भी देती हूँ, हर चीज़ का बताती भी हूँ, अगर उनसे जो हेल्प चाहिए थी वो लेती हूँ और वो आगे डायरेक्शन जाती है। ऐसी बात नहीं है कि इज नॉट लिसनिंग या वो कोई उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि हर चीज़ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंडर नहीं आती, दूसरे भी महकमे इन्वॉल्व में बिल्कुल मैं उनसे राब्ते में हूँ और आगे भी कोशिश करूँगी कि हम जो है इस चीज़ पर काबू पा सकें और इन माफियाज को भी जो है वो सारा दिल आपका भी दुखता होगा, हमारे भी दुखता है जब हम शाहराहों पे जा रहे होते हैं, किसी सिग्नल पे रुकते हैं तो छोटे मासूम बच्चों को कुछ नशावर चीज़ें पिलाई होती हैं और उनसे मांगा जा रहा होता है। और आज भी इस वक्त भी मैं देख कर आ रहा हूँ लाहौर की शाहराहों पे, नाज़रीन को भी दिखाया अपने व्यूअर्स को कि वो बच्चे वैसे ही मौजूद हैं, उतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये कब ख़त्म होंगे यहाँ से? देखिए, आप हमें जो है वो लोकेशंस का बताएं। मीडिया जो है, मैं मीडिया का शुक्रिया करती हूँ हमेशा। रीज़न इस कि वो हमें इम्प्रूवमेंट के लिए जगह भी बताते हैं जहाँ पे हम फिर अपने ऑपरेशन में वो जगह इंक्लूड कर लेते हैं और ताकि वहाँ से बच्चों को उठाया जा सके। आप हमें बताइएगा, हम आपके साथ। ठीक है, आपने आगाज़ में कहा कि जब रमज़ान शरीफ था तो तब आपने ऑपरेशंस किया, वार्निंग ऑपरेशंस किए, फिर ये लोग चले गए, अब ईद के बाद दोबारा वापस आ गए हैं। अब ये ऑपरेशन कब होने जा रहा है दोबारा आपका? कमिंग वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे ये वापस हम रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। इसमें फिर बच्चों को उठाएंगे, इनके पेरेंट्स के खिलाफ FIR करवाएंगे, गिरफ्तार करवाएंगे और पुलिस को कहेंगे हमें सपोर्ट करें। एंड डू यू बिलीव कि इस मरतबा अगर फुल सपोर्ट के साथ, बाकी महकमों की सपोर्ट के साथ अगर हम एक ग्रैंड ऑपरेशन करें तो शायद ये माफिया खत्म हो जाए? 100%। एक हमने ग्रैंड ऑपरेशन किया था कुछ महीनों पहले, उसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आएगा। मैं वही दोबारा प्लान कर रही हूँ और करूँगी, एंड आप देखेंगे उसका, अगर सब मिलके अपनी नेक नियति के साथ करें काम तो उसका इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सारा अहमद नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। एक तो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये ऑपरेशन करेंगे, लेकिन दूसरी आपकी और मेरी जिम्मेदारी भी है बतौर आम शहरी। अगर हम इनको सपोर्ट करना छोड़ दें, इनको पैसे देना छोड़ दें तो ये शायद वापस चले जाएं, अपने घरों को लौट जाएं जहाँ से हैं। हमने आपको प्रोग्राम में दिखाया कि कौन मुल्तान से है, कौन DG खान से है, कौन रहीम यार खान से है। वो लाहौर शहर में आके सिर्फ पैसे मांग रहा है और आम मेहनत करने वाले आदमी से वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है। आज के प्रोग्राम में सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।